तत्वाद सूत्र जी की पिछली कक्षा में हमने अध्याय क्रमांक 1 का पूरा अध्ययन किया। उसमें अंत में जो निर्णय था वो ये रहा कि 7 नयों का स्वरूप हमें समझाया गया था। संक्षेप में तो नय के दो ही भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। जो द्रव्य की मुख्यता से वस्तु को विषय करता है वो द्रव्यार्थिक नय है। नैगम, संग्रह और व्यवहार ये सब द्रव्यार्थिक नय है। और शेष 4 जो बचे वो पर्यायार्थिक नय है। विस्तार से नए के बहुत सारे भेद हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं और एक एक धर्म को एक एक नए विषय करता है। किंतु यदि कोई एक ही नए को पकड़कर बैठ जाए और उसी को सत्य समझ ले तो इसी को हम दुर्नय कहेंगे। इसलिए आवश्यकता अनुसार एक नए को मुख्य करते हैं और शेष को गौण करते हैं। इस तरह सभी नयों की सापेक्षता से ही वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। आज हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सम्यक दर्शन के विषय रूप से कहे गए 7 तत्वों में से जीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। उसके लिए सूत्र आया है, औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। अर्थात औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के 5 भाव हैं। जैसे मैले पानी में निर्मली मिला देने से मैल नीचे बैठ जाता है और जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही कारण के मिलने पर प्रतिपक्षी कर्म की शक्ति के दब जाने से आत्मा में निर्मलता का होना औपशमिक भाव है। ऊपर वाले दृष्टांत में तो स्वच्छ जल को जिसके नीचे मैल बैठ गया, किसी साफ बर्तन में निकाल लेने पर उसके नीचे का मैल दूर हो जाता है और केवल जो निर्मल जल है वही रह जाता है। उसी तरह प्रतिपक्षी कर्म का बिल्कुल अभाव होने से आत्मा में जो निर्मलता आती है वो क्षायिक भाव कहलाता है। जैसे उसी पानी को दूसरे बर्तन में निकालते समय कुछ मैल यदि साथ में चला जाए और आकर जल के नीचे बैठ जाए तो उस समय जल की जैसी स्थिति होगी, वैसे ही प्रतिपक्षी कर्म के सर्वगाती स्पर्धकों का उदय भविष्य और आगे उदय में आने वाले निषेकों का सत्ता में उपशम होने से तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय होते हुए भी जो भाव हो रहे हैं उसे क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। उसी का नाम मिश्र भाव भी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनके निमित्त से कर्म का जो फल देना है वही उदय है, और जो उदय से भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं। और जो भाव कर्म की अपेक्षा के बिना स्वभाव से ही होता है वही पारिणामिक भाव है। इस तरह ये जीव के 5 भाव कहे गए। अब इन 5 भावों के भेद भी कहते हैं। उसके लिए सूत्र आया है, द्विन्वाष्टका दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अर्थात औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, क्षायिक भाव के 9 भेद हैं, मिश्र भाव के 18 भेद हैं, औदिक भाव के 21 भेद हैं और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। तो औपशमिक भाव के अपन 2 भेद प्रारंभ करते हैं। सूत्र है, सम्यक्त चारित्रे। औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र, ये 2 औपशमिक भाव के भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक, इन 7 कर्म की प्रकृतियों के उपशम से जब भी सम्यक्त होगा उसे औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। तथा समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। उपशम सम्यक्त के भी 2 भेद होते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से छूटने पर जो उपशम उसके सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। और उपशम श्रेणी चढ़ते समय छायोपशमिक सम्यक्त से जो उपशम सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। तो प्रथमोपशम सम्यक्त होने से पहले मिथ्यात् गुण स्थान में 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इनमें से प्रारंभ की 4 लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों जीवों की होती हैं, लेकिन करण लब्धि भव्यों की ही होती है तथा जब सम्यक्त होना होता है तभी होती है। जब अशुभ कर्म प्रति समय अनंत गुणी कम कम शक्ति को लिए हुए उदय में आते हैं, अर्थात पहले समय में जितना फल दिया दूसरे समय में उससे अनंत गुणा कम दिया, तीसरे समय में उससे अनंत गुणा कम दिया, इस तरह प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ उदय जिस काल में होता है तब क्षयोपशम लब्धि होती है। क्षयोपशम लब्धि के प्रभाव से धर्मानुराग रूप शुभ परिणामों का होना ही विशुद्धि लब्धि कहलाता है। आचार्य वगैरह के उपदेश उपदेश का लाभ होना यही देशना लब्धि है। किंतु जहाँ उपदेश देने वाला ना हो, जैसे चौथे आदि नरकों में, वहाँ पूर्व भाव में सुने हुए उपदेश की धारणा के बल पर ही सम्यक की प्राप्ति होती है।
इन तीनों लब्धि वाला जीव प्रति समय अधिक अधिक विशुद्धि होता हुआ आयु कर्म के सिवा शेष कर्मों की स्थिति जब अंतः कोटि कोटि सागर प्रमाण बांधता है और विशुद्ध परिणामों के कारण वो बंधी हुई स्थिति संख्यात हजार सागर कम हो जाती है, उसे प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। पांचवी होती है करण लब्धि। इसमें अंतःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीन तरह के परिणाम कषायों की मंदता को लिए हुए क्रमवार होते हैं। इनमें से अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पूर्वोक्त सात प्रगतियों का उपशम होने से उपशम सम्यक प्रकट हो जाता है। समस्त मोहिनी का उपशम होने से 11वें गुण स्थान में औपशमिक चारित्र होता है। अब क्षयिक भाव के 9 भेद होते हैं, उसके लिए सूत्र है: ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य तथा च शब्द से क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र, ये 9 क्षयिक भाव है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन होते हैं। दानांतराय कर्म का अत्यंत क्षय होने से दिव्य ध्वनि के द्वारा अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला क्षयिक अभेदान होता है। लाभांतराय का अत्यंत क्षय होने से भोजन न करने वाले केवली भगवान के शरीर को बल देने वाले जो परम शुभ सूक्ष्म नौकरम पुद्गल प्रति समय केवली के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिनसे केवली का औदारिक शरीर बिना भोजन के कुछ कम एक पूर्व कोटि वर्ष तक बना रहता है, वह क्षयिक लाभ है। भोगांतराय का अत्यंत क्षय होने से सुगंधित पुष्पों की वर्षा, मंद सुगंध पवन हवा का बहना आदि क्षयिक भोग हैं। उपभोग अंतराय कर्म का अत्यंत क्षय होने से सिंहासन, तीन छत्र, भामंडल, इनका होना क्षयिक उपभोग है। वीरंतराय कर्म का अत्यंत क्षय होने से क्षयिक वीर होता है। मोहिनी कर्म की ऊपर कई सात प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक भी होता है, और समस्त मोहिनी कर्म के अभाव से क्षयिक चारित्र प्रकट होता है। यहाँ विशेष ये है कि अनंत अवस्था में ही क्षयिक दान शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म के रहते हुए होते हैं। सिद्धों में ये भाव इस रूप में नहीं होते, क्योंकि सिद्धों में किसी कर्म का सद्भाव नहीं है। फिर भी जब सिद्धों के सब कर्मों का क्षय हो गया है, तो कर्मों के क्षय से होने वाले क्षयिक दान आदि भाव होने चाहिए। इसलिए अनंत वीर और बाधा रहित अनंत सुख के रूप में ये भाव सिद्धों में पाए जाते हैं। क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद बतलाते हैं। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश्च तुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च, अर्थात मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, ये चार ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, को अवधि, ये तीन ज्ञान, अज्ञान चक्षु इंद्रिय के द्वारा पदार्थों का सामान्य ग्रहण रूप चक्षु दर्शन, शेष इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का सामान्य ग्रहण रूप अचक्षु दर्शन, और अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य ग्रहण रूप अवधि दर्शन, ये तीन दर्शन अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाली दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये पांच लब्धियां क्षयोपशमिक सम्यक सराग चारित्र और संयमा संयम अर्थात देशव्रत, ये 18 भाव क्षयोपशमिक भाव हैं, क्योंकि ये भाव अपनी प्रतिपक्षी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। अब औदैहिक भाव के 21 भेद कहेंगे। उसके लिए सूत्र है: गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लिश्याश्च चतुश्च त्रय कैके कै कषक भेदा, अर्थात चार गति, चार कषाएं, तीन लिंग अर्थात वेद, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत और 6 लिश्याएं, ये औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। चार गतियां नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये गति नाम कर्म के उद्देश्य होती हैं। क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय चारित्र मोहिनी के भेद कषाय वेदनी के उद्देश्य होती हैं। लिंग के 2 भेद हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। शरीर में पाए जाने वाले स्त्री और पुरुष के चिन्ह आदि को द्रव्यलिंग कहते हैं। द्रव्यलिंग नाम कर्म के उद्देश्य होता है, इसलिए यहाँ अधिकार नहीं है उसका, क्योंकि यहाँ आत्मा के भावों का कथन चल रहा है। इसलिए स्त्री पुरुष और दोनों से रमण करने की अभिलाषा रूप जो भाव भेद है उसी का यहाँ अधिकार है। सो चारित्र मोहिनी का भेद 9 कषाय है, और 9 कषाय के भेद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद कर्म के उदय से स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। दर्शन मोह के उदय से तत्वात का श्रद्धा न करने रूप मिथ्या दर्शन भाव होता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय से ना जानने रूप अज्ञान भाव होते हैं।
चारित्र मोह के उदय से प्राणियों की हिंसा और इंद्रिय के विषयों से विरक्त न होने रूप असंयत के भाव होते हैं। कर्म मात्र का उदय होने से सिद्ध पर्याय की प्राप्ति न होने रूप असिद्धत्व भाव भी होता है। लेश्याएं दो प्रकार की हैं, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। जीव के भावों का अधिकार होने से यहाँ द्रव्य लेश्या का अधिकार नहीं है। कषायों के उदय से रंजित मन वचन काया की प्रवृत्ति को भाव लेश्या कहेंगे। उसके छह भेद हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। सो आत्मा के भावों में अशुद्धता की कमी बेशी को लेकर कृष्ण आदि शब्दों का उच्चार किया है। अब शंका हो सकती है कि आगम में उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, संयोग केवली नाम के 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थानों में लेश्या का ही है, किंतु इन गुण स्थानों में कषाय का उदय ही नहीं है। तब वहां लेश्या औदयिक कैसे है, अथवा वहां लेश्या कैसे संभव है, क्योंकि कषाय से रंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेश्या होता है। उसका समाधान है, इन गुण स्थानों में कषाय का उदय न होने पर भी पूर्व भाव प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से लेश्या कही गई है। अर्थात पहले यही योग कषाय से रंजित था, तब लेश्या कही थी। अब इन गुण स्थानों में कषाय का उदय तो रहा नहीं, परंतु योग तो वही है जो पहले कषाय के रंग में रंगा था, इसलिए उपचार से लेश्या कहा है। अयोग केवली नाम के 14वें गुण स्थान में योग का भी अभाव हो जाने से लेश्या नहीं बतलाएंगे। इस प्रकार से ये जानना चाहिए। अगली कक्षा में जो पारिणामिक भाव है उसके 3 भेद आपको प्रारंभ किए जाएंगे। सादर जय जिनेन्द्र, मृति प्रोफेसर अंशुल जैन, भोपाल।